स्वयं देवता भी उसके भाग्य की रचना नए सिरे से करते हैं। और एक ऐसी ही इच्छा थी, एक ऐसी स्त्री के हृदय में जिसने जन्म ही लिया था प्रेम के वचन को पूरा करने के लिए। उनका नाम था सती। देवताओं के राजमहल में जन्मी सौंदर्य, जिसकी आभा से सूरज भी शर्मा जाए, लेकिन उसका मन नहीं था वैभव में। उनका मन तो अज्ञात तपस्वी में रमा था, जिसे वो कभी देख भी न सकी थी। एक दिन जब नारद जी आए हिमालय के दरबार से, उन्होंने अपनी आंखों में वो रहस्य पढ़ लिया जो शब्दों में नहीं था। नारद जी मुस्कुराए और बोले, सती, जिसे तुम अपने मन में बसाए बैठी हो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं, वो स्वयं जगदीश्वर शिव है, यानी जगत के ईश्वर शिव है, और वही तुम्हारे पति होने योग्य है। उस बात ने सती के भीतर ज्वाला जगा दी। अग्नि जो ना तो विरह की थी, वो थी भक्ति की। फिर शुरू हुआ वो तप जो इतना कठोर, इतना दिव्य कि स्वयं देवता भी सोच में पड़ गए। क्या कोई नारी इतनी स्थिर, इतनी एकाग्र हो सकती है? एक एक मास, एक एक तिथि पर वो अपने अन्न, जल, निद्रा तक त्याग बैठी। कभी नमक तक न खाया, कभी केवल हवा पर जीती रही। दिन रात सिर्फ एक ही नाम उसके होठों पर था, शिव। कहते हैं, जब सती तपस्या करती, जंगलों की हवाएं भी शांत हो जाती। ऋषि, देवता, ब्रह्मा और विष्णु तक उनके ध्यान से विस्मित थे। हर कोई जानता था संसार की गति अब उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब भक्ति का स्वर महादेव के मौन से टकराएगा। और फिर एक दिन सभी देवता चल पड़े कैलाश की ओर, जहां स्वयं शिव ध्यान मग्न थे। अब निश्चय होना था, क्या सती की तपस्या ब्रह्मांड का संतुलन बदल देगी, या स्वयं शिव उस प्रेम को स्वीकार करेंगे जो युगों से प्रतीक्षा में था। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 15वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति के रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति के रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करते और घी का दीपक जलाते। पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरी रात जागरण कर सुबह खिचड़ी का भोग लगाते। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहते और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पुनः पूजा करने बैठ जाती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर भगवान शिव जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी को समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही
बिताती थीं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान शिव जी की पूजा करती थीं। वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थीं। वे नए जौ और भात से शिव पूजन करती थीं। ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती थीं और वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शिव पूजन करती थीं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकटैया से रुद्रदेव का पूजन करती थीं। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थीं। भाद्र मास में विभिन्न फूलों व फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती थीं। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थीं। वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती, वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थीं। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थीं। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चित आसन में स्थित हो निरंतर शिव आराधना करती रहती। हे नारद, देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहां गए। वहां सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे यानी ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभो, आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व, रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदत्रयी, लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में जानेंगे। ये अध्याय जो कि वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 15वें अध्याय में ये संपन्न होता है। अगले अध्याय में रुद्रदेव और सती के विवाह के बारे में जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय। ॐ